गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गायनेकोलॉजी में कल हमने पढ़ा डिस्टोकिया में मैटरनल कॉजेस ऑफ डिस्टोकिया, यानी कि मैटरनल डिस्टोकिया, माता के कारण जो है वो बच्चे का डिफ़िकल्ट जो है पार्चुरेशन। आज हम पढ़ेंगे फीटल कारण जो है बच्चे के कारण प्रसव रोध, यानी कि फीटल डिस्टोकिया। तो इसमें सबसे पहला हमें बच्चे का बड़ा होना, बच्चे की गर्भाशय में असाधारण स्थितियां, वो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी होती हैं। बच्चे का बड़ा होना, इसमें जनरली हम देखते हैं, ध्यान भी रखना आप फील्ड के अंदर, जर्सी जो गाय है उसके कभी भी HF का इंजेक्शन जो है वो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि HF का जो बच्चा है वो बहुत बड़ा होता है। तो जर्सी में जब HF का AI कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं उसका सीमन को, तो बच्चा जो है नेचुरली बड़ा होगा, सिर बड़ा होगा, तो बॉडी बड़ी होगी, तो वो नेचुरली डिस्टोकिया का कारण बनेगा। फिर तो इसे ये है वो बच्चे का बड़ा होना, ऐसे बच्चा बड़ा होता है। बच्चे की गर्भाशय में असाधारण स्थितियाँ, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। किसी भी बच्चे की प्रसव के दौरान असाधारण स्थिति जानने के लिए निम्न वाक्यों टर्मिनोलॉजी जो है वो इसको हमें समझना आवश्यक है, जरूरी है समझना, तभी आप डिस्टोकिया वाले पशु से बच्चा बाहर निकाल पाएंगे। या इनको अगर हम समझ लेते हैं तो जब हम डिस्टोकिया को हैंडल करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे की प्रेजेंटेशन कौन सी है, पोजीशन कौन सी है और पोस्चर कौन सा है। जैसे मैंने कल आपको डिस्कस किया मेरे लेक्चर में, तो इसमें पहला है सबसे कि उसका प्रेजेंटेशन क्या है। प्रेजेंटेशन बच्चे का क्या है, बच्चे के कशेरु का दंड, वर्टिब्रल कॉलम, कल मैंने आपको बताया था, तथा माँ के वर्टिब्रल कॉलम के संबंध को प्रसूति प्रेजेंटेशन कहते हैं। बच्चे की वर्टिब्रल कॉलम को देखते हैं और माँ की वर्टिब्रल कॉलम को देखते हैं, उनसे इसका क्या संबंध है। तो ये इसमें ये निम्न जो है वो संबंध बनते हैं। अब इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन, एंटीरियर और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लंबवत, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर जब हो तो हम कहते हैं बच्चा सीधा है, पोस्टीरियर हो तो कहते हैं बच्चा उल्टा है। तो इसको हम समझें, ऐसी परिस्थिति जिसमें बच्चे का लंब अक्ष माँ के लंब अक्ष के समांतर हो, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है एंटीरियर प्रेजेंटेशन, इसमें बच्चे का लंब अक्ष व माँ का लंब अक्ष समानांतर होते हैं, लेकिन इस स्थिति में बच्चे का अगला पैर व सिर अक्ष के कैनाल में होते हैं। ये नॉर्मल पोजीशन कहलाती है। इसमें जब आप डायग्राम में आप इसको देखोगे तो आप एंटीरियर प्रेजेंटेशन, आपको ये नॉर्मल पोजीशन जो नज़र आएगी, दिखेगी आपको, क्योंकि अब आप इसमें देख रहे हैं कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो डोर्सल पार्ट जो है वो मदर के वर्टिब्रल कॉलम की तरफ है, और मुंह जो है वो आया हुआ है, पहले दोनों पैर आए हुए हैं अगले, और सिर जो है वो नी जॉइंट पे रेस्ट कर रहा है। तो ये आपको देखने से अपने आप ही स्वतः पता चल जाएगी एंटीरियर पोजीशन होगी। अब इसमें थोड़ा सा इसने गलत लिख रखा है, प्रेगस्टीरियर नहीं है, ये पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन है। सेकंड वाले को आप पढ़ोगे, इसको सही कर लेना, पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन। अब इसको उल्टा कर लो, लेकिन जो वर्टिब्रल कॉलम बच्चे का है वो वर्टिब्रल कॉलम ऑफ मदर की तरफ ही रहना चाहिए, इसलिए ये वो पोजीशन कहलाएगी। अदरवाइज ये पोजीशन उल्टी हो जाएगी। इसमें बच्चे के अगले पैर व सिर के स्थान पर उसके पिछले पैर व बर्थ कैनाल में प्रवेश करते हैं, अथवा बच्चा उल्टा प्रविष्ट होता है। लेकिन वर्टिब्रल कॉलम जो है बच्चे की मदर की वर्टिब्रल कॉलम की तरफ ही होती है। ये एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है। अब नेक्स्ट है डोर्सल और वेंट्रल ट्रांसफर प्रेजेंटेशन। डोर्सल और वेंट्रल ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। अब ये ट्रांसवर्स, अब मदर के लॉन्गिट्यूडिनल जो एक्सेस है उससे बच्चे की जो है वो ट्रांसफ़र कर लो, क्रॉस कर दो उसको।
तो क्रॉस करने से क्या होगा, उसकी जो है वर्टिब्रल कॉलम है बिल्कुल उसके ट्रांसफर प्रेजेंटेशन में आ जाएगी। तो अब इसमें भी डोर्सल और वेंट्रल ट्रांसफर प्रेजेंटेशन हैं दोनों। अब इसमें आप देखिए, इसको कहते कौन सी पोजीशन, जब फीटस बर्थ कैनाल में बिल्कुल आड़ा यानी कि टेढ़ा हो गया ना, यानी कि अब आप इसको यूँ समझिए, इस मेरे हाथ को देखिए कि उस जो मदर है उसकी वर्टिब्रल कॉलम तो यूँ है, अब बच्चे की वर्टिब्रल कॉलम यूँ होगी, तो ये वर्टिब्रल ये हो गया ट्रांसफर, ये हो गया, इस पोजीशन में हो गए दोनों। अब ऐसे होने के बाद में जब बच्चे के ये पोजीशन आ जाती है बर्थ कैनाल की तरफ, ये देखिए ये एक कमर जो है टर्न इधर हुई है, जब कमर इधर टर्न हुई है, बर्थ कैनाल में यूं फंस गया बच्चा और पैर इधर आ गए, तो इस पोजीशन को हम जो है वो डोर्सल प्रेजेंटेशन ये कहेंगे, ये डोर्सल प्रेजेंटेशन हो गई। लेकिन अगर इसको यूं कर दें, इसको समझ लो, अब बच्चे के चारों पैर और सिर बर्थ कैनाल में आ गए इधर, और ये जो है उसके वर्टिब्रल कॉलम है जो वो अंदर की साइड में है, देखिए इसको, ये इधर बर्थ कैनाल है, मेरे हाथ की तरफ देखिए इधर बर्थ कैनाल है। अब ये यूं फंस गया, तो ये हो गया वेंट्रल ट्रांसफर पोजीशन, ये वेंट्रल ट्रांसफर पोजीशन होगी, और यूं करने से ये डोर्सल ट्रांसफर पोजीशन। लेकिन है ये देखिए ट्रांसफर पोजीशन, मदर का एक्सेस यूं है, बच्चे का एक्सेस यूं हो गया। मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो ये आपको प्रैक्टिकल में शायद मैंने करवा भी रखा है, वहाँ पे जो फैंटम बॉक्स है उसमें बच्चे को रख के भी मैंने आपको बताया था, लेकिन इसको आप और ध्यान से पढ़ोगे, अगर कोई समझ में नहीं आता प्रैक्टिकल में आपको फिर दोबारा अच्छी तरह से बता दूंगा। तो इसमें कि आपकी बुक में ये गलत दे रखा है, इसको सही कर लें। पहला जो है वो इसमें दोनों ही ट्रांसफर वेंट्रल प्रेजेंटेशन पोजीशन बता रखी हैं, इसको सही कर लें। पहली जो डोर्सल प्रेजेंटेशन है, ये गाय भैंसों में कम होता है, इसमें फीटस की कमर मुड़ जाती है, तो मुड़ी हुई कमर ही सर्विक्स तरफ बर्थ कैनाल के में प्रविष्ट करती है। तो ये इसको उल्टा कर लें, पहले वाले को ये इस साइड में, जिस साइड में पैर और मुंह है उस साइड में इसकी कमर कर दें, और जो ये ट्रांसफर वेंट्रल देख रहे हैं आगे, इस तरह से इसको पैर जो और सिर दूसरी साइड में कर दें और इसकी कमर इस साइड में ये बर्थ कैनाल में फंसा दें, ये इसकी पोजीशन बन गई। इसके बाद ये वेंट्रल ट्रांसफर प्रेजेंटेशन, ऐसी स्थिति में घोड़ी में अधिक होती है, इसमें सिर के साथ चारों पैर भी पेल्विक में आ जाते हैं। वेजाइनल जांच में फीटस का स्टर्नम, एब्डोमेन, सिर व पैर महसूस होते हैं। तो ये पोजीशन ट्रांसफर वेंट्रल प्रेजेंटेशन में होगी। अब इन चारों से एक अलग पोजीशन भी है, और ये जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दैट इज ए ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में होता है, यानी कि पीछे का हिस्सा आ रहा होता है इसका बर्थ कैनाल में, लेकिन तथा बच्चे के पिछले पैर शरीर के नीचे रह जाते हैं। अब नॉर्मल तो तब होता, पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में भी नॉर्मल बच्चा आता है अगर वो पैर सीधे होके बर्थ कैनाल में आ जाए और पूंछ आ जाए तो। लेकिन अगर ये पिछले पैर मुड़ के फ्लैक्स होके बॉडी के नीचे बच्चे की के चले जाएं, तो ये पोजीशन जो है वो ब्रीच हो गई है प्रेजेंटेशन, और ये बच्चा बाहर नहीं आ पाएगा जब तक कि आप इसके पिछले पैरों को सीधा नहीं करेंगे। यहाँ इसमें एक और रास्ता है, यहाँ आप बच्चे को, अगर आप ताकतवर हैं तो आप बच्चे को अगर घुमा लेते हैं, बच्चे को घुमा लेते हैं, पिछला जो साइड है वो आगे बैक थ्रो कर देते हैं एब्डोमिनल कैविटी में ले जा करके, और बच्चे का सिर जो है खींच करके वापस इसकी एंटीरियर पोजीशन ले आते हैं, तो फिर ये सही हो सकता है। और यहाँ फिर ये जो पैर हैं इनको बड़े टेक्निक के साथ इनको सीधे करना पड़ता है। ये एक ब्रीच प्रेजेंटेशन है आपके सामने। तो हमने प्रेजेंटेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। प्रेजेंटेशन के बाद में हमारे पास आता है पोजीशन। पहले हमने बताया प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर। तो अब पोजीशन क्या होती है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चे को डिस्टोकिया हैंडल करना है तो इसका पता होना बड़ा जरूरी है। बच्चे की लंबवत स्थिति में उसकी कमर या बच्चे की अनुप्रस्थ अवस्था में उसका सिर, देखिए इसको सीधा सा समझ लें
कि यहाँ तो सिर और यहाँ उसका वर्टिब्रल कॉलम, वो जो है वो मदर की पेल्विक कैविटी में पेल्विक कौन सी बोन को टच करता है, समझ में आ जाना चाहिए। पेल्विक कैविटी है, पेल्विक कैविटी में देखिए ऊपर सैक्रम है, इलियम इस्चियम प्यूबिक है नीचे। तो अब इनमें से किस को वो जो है टच करता है, कौन, क्या, वर्टिब्रल कॉलम ऑफ द फीटस। तो वही साइड जो है उसकी बोली जाती है। पेल्विक बोन के किस से संबंध रखता है, उसे आसन अथवा पोजीशन कहते हैं। और ये निम्न आपको अभी देखिए देखने को मिलेंगी। अब आप इसको डायग्राम में अगर आप देखोगे तो बड़े सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर डायग्राम है, और ये मैंने आपको प्रैक्टिकल में बता भी रखे हैं। तो पहला है इसका, बच्चे की वर्टिब्रल कॉलम मदर की सैक्रम की तरफ है, ऊपर की तरफ एंटीरियर पोजीशन में। तो इसको क्या कहेंगे, डोर्सो, क्योंकि बच्चे का पहले बोलेंगे ना, वर्टिब्रल कॉलम बच्चे की है, डोर्सो यानी कि ये डोर्सल किधर है, सैक्रम की तरफ, मदर के। तो ये हो गया डोर्सो सैक्रल पोजीशन इन एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन, ये इसको बोला जाएगा। इसी तरह से अगर ये बच्चा घूम गया है तो उसकी डोर्सम बच्चे की प्यूबिक की तरफ आ रही है, नीचे प्यूबिक बोन है, तो फिर डोर्सो प्यूबिक हो गया। पहले डोर्सो सैक्रम था, ये डोर्सो प्यूबिक को पोजीशन इन एन एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। अब अगर मान लो पोस्टीरियर अगर जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन है, तो उसमें बच्चे का डोर्सम सैक्रम की तरफ है, देखें आप, तो इसको डोर्सो सैक्रल पोजीशन इन पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन बोलेंगे। और अगर बच्चा बिल्कुल ही उल्टा हो गया, अब आप देखिए ये पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन है इसकी बच्चे की, लेकिन पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन के अंदर बच्चे का डोर्सम जो है वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्यूबिक की तरफ है, तो ये डोर्सो प्यूबिक इन पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन बोला जाएगा। तो ये हैं हमारे पास जो हमने पोजीशंस देखी। इसके बाद में हमारे पास पोस्चर आता है। अब ये पोस्चर क्या होता है, ये मैंने लेक्चर शुरू करते ही आपको प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर के बारे में हल्का सा नॉलेज दिया था पहले लेक्चर में। ये क्या होता है पोस्चर, ये होता है बच्चे के सिर, गर्दन व अगले तथा पिछले पैरों का संबंध उसके शरीर से जिस स्थिति में होता है उसे पोस्चर कहते हैं। यह निम्न स्थिति हो सकती है। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए, इधर 193 पे ये सारे पोस्चर दे रखे हैं उन्होंने, बड़े सुंदर दिखा रखे हैं, डायग्राम भी बड़े अच्छे हैं, और अगर आप इसको देखेंगे तो बड़े सुंदर आराम से तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो इसमें क्या पहले आता है मुड़े हुए होते हैं, तो विशेष रूप से पैर। अब उसमें आगे वाले दोनों पैर भी मुड़े हो सकते हैं, आगे वाला एक पैर भी मुड़ा हो सकता है, पिछले दोनों पैर मुड़े हो सकते हैं, पिछला एक पैर मुड़ा हो सकता है। फैले हुए हों, यह भी विशेष रूप से पैर है। पैर बच्चे के सिर के नीचे रह जाएं, सिर के नीचे रह जाएं, यस बिल्कुल सही है, सिर के नीचे रह जाएं, अथवा गर्दन नीचे दोनों पैरों के बीच में फंस जाए। तो ये यहाँ दे रखे हैं। गर्दन दाएं या बाएं घूम जाए, देखिए इधर टिल्ड कर गई या गर्दन इधर टिल्ड कर गई, या ये जो है देखिए सिर, ये दोनों पैर आगे वाले उनके नीचे चला गया ये सिर, या फिर ये यूँ ऊपर यूँ टिल्ड कर गया ऊपर की साइड में। तो ये कोई भी पोजीशन बन सकती है, यहाँ दिखा रखा है ये, इधर आप देखोगे तो ये मैं आपको इसे अभी पढ़ाऊँगा जब समझाऊँगा। तो असाधारण कौन कौन से प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर होते हैं, ये हम देख लें कौन कौन से असाधारण हैं। असाधारण प्रस्तुति, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन कौन सा है, देखिए ट्रांसफर प्रेजेंटेशन जो क्रॉस मैंने करके बताया था आपको। पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन जो मैंने या ऊपर आप यहाँ भी देख सकते हो, उधर पहले भी देखे, पोस्टीरियर बैक साइड आ रही है बच्चे की पहले। वेंट्रो वर्टिकल और ब्रीच प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन जो मैंने बताया था, जिसके अंदर आपने देखा था कि दोनों पैर जो है पीछे का पोर्शन बच्चे का आ रहा है बर्थ कैनाल में, और दोनों पैर जो पीछे वाले बच्चे के बॉडी के नीचे रह गए, तो ये ब्रीच प्रेजेंटेशन हो गया। तो उसके बाद में डोर्सो पब्लिक नहीं है, ये डोर्सो प्यूबिक, डोर्सो प्यूबिक, डोर्सो प्यूबिक आपने एंटीरियर प्रेजेंटेशन जो ऊपर देखिए
सेकंड नंबर पे डायग्राम में दे रखी है डोर्सोप्यूबिक एंटीरियर प्रेजेंटेशन, ये भी एबनॉर्मल में आती है। अब एबनॉर्मल पोजीशन कौन सी होती हैं? लेफ्ट लेटरल पोजीशन, राइट लेटरल पोजीशन और वेंट्रल पोजीशन। ये जो है पोजीशन है ये असाधारण पोजीशन में आती हैं। लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल और वेंट्रल पोजीशंस, अभी ये आपको मैंने समझाई है पीछे। एबनॉर्मल पोस्चर कौन से हो सकते हैं? असाधारण आसन। एंटीरियर प्रेजेंटेशन में देखिए और पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में असाधारण कौन कौन से हैं देखिए। तो पहला है एंटीरियर प्रेजेंटेशन में लिम्ब फ्लेक्शन। देखिए फ्लेक्स यूं मुड़ जाना, एक्सटेंड यूं होता है, फ्लेक्स यूं मुड़ जाना। तो अगर कोई लिम्ब पैर जो है वो मुड़ गया है तो ये एबनॉर्मल पोस्चर हो गया। एल्बो फ्लेक्शन, एल्बो कौन सा है? आगे वाले पैर का, आगे वाले पैर में एल्बो, ये इसका मुड़ जाना, आगे नीचे आ जाना बॉडी के, बच्चे के। और उसके बाद है हेड फ्लेक्शन, लेटरल डेविएशन, लेफ्ट हेड का मुड़ना, राइट हेड का मुड़ना। अपवर्ड डेविएशन, ये अपवर्ड यूं इस तरह से घूम जाना, और डाउनवर्ड दोनों आगे वाले पैरों के बीच में आ जाना, डाउनवर्ड। पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में होक फ्लेक्शन और हिप फ्लेक्शन। हॉक जॉइंट से मुड़ जाना या हिप फ्लेक्शन या हिप जॉइंट से ही मुड़ जाना पैरों का। तो ये जो है आप नीचे देख रहे हैं, ये एबनॉर्मल पोस्चर भी इन्होंने जो है वो दे रखे हैं। तो इसमें हम जो है कारणों में बच्चे का गर्भाशय में सड़ जाना, मैसेरेशन अथवा मर जाना, एक साथ दो बच्चे होना अथवा बच्चे आपस में जुड़े होना अथवा असामान्य बनावट होना, ये डिस्टोकिया के जो है वो कारण हैं। अब नेक्स्ट जो है हम इसको बाद में नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज ये इम्पॉर्टेंट हैं ये सारे की सारी प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर, तो इनको आप ध्यान से जो है वो पढ़ें। थैंक यू।